नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, उद्यमियों और उन सभी को जो अपने सपनों को बड़े आकार में देखना चाहते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम ना सिर्फ एक बिजनेस शुरू करने की सोचेंगे, बल्कि उसे बढ़ाने, उसे मजबूत बनाने और उसे लंबे समय तक सफल रखने का रास्ता बनाएंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आपका माइंडसेट आपके बिजनेस की रीढ़ बन सकता है, कैसे चुनौतियां सिर्फ अस्थायी झटके हैं और कैसे असफलताएं एक सीढ़ी बन सकती है। अगर आप उन्हें सही तरह से देखें तो हम यह भी जानेंगे कि क्लियर बिजनेस प्लान कैसे तैयार किया जाए, कैसे मार्केट की समझ बनाई जाए, कैसे टीम का निर्माण करना चाहिए। नंबर 1, माइंडसेट का महत्व। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आपका माइंडसेट। आप जितनी बार सुनेंगे माइंडसेट जिंदगी और बिजनेस में सफलता की कुंजी है, उतनी ही यह सच निकलेगी। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके सामने बहुत सी अनिश्चितताएं होंगी। क्या ये आइडिया काम करेगा? लोग इसे खरीदेंगे? पैसा कब वापस आएगा? ये सवाल सभी को आते हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सकारात्मक और लचीला है तो ये सवाल डर बनकर नहीं, अवसर बनकर सामने आते हैं। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। आप चुनौतियों में सीख देखते हैं, असफलताओं में सुधार के मौके देखते हैं। जैसे कि एक लेख में बताया गया है, बिजनेस में ग्रोथ के लिए सिर्फ पूंजी या आइडिया नहीं, बल्कि मोटिवेशन के साथ एक सही माइंडसेट जरूरी है। अगर आप अपने माइंडसेट को मजबूत बनाएं, लगातार सीखने, जोखिम लेने और खुद पर यकीन करने का, तो आपका बिजनेस कठिनाइयों से लड़ने और बढ़ने में सक्षम होगा। उदाहरण, सोचिए कि आपने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया है और पहले ही महीने में सेल कम रही। अगर आपका माइंडसेट नकारात्मक होगा तो आप हार मान सकते हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट यह कहे यह एक सीखने का मौका है, मार्केट रिसर्च करने का वक्त है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी बदलकर बेहतर कर सकते हैं। नंबर 2, उद्देश्य और विजन, पर्पस एंड विजन। बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम नहीं है। अगर आप उसे सिर्फ उतना ही देखें तो आपकी यात्रा सीमित रह सकती है। विजन और उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। विजन का मतलब एक बड़ी तस्वीर। आप 5 साल 10 साल में अपने बिजनेस को कहां देखना चाहते हैं। उद्देश्य का मतलब यह है क्यों आप यह बिजनेस कर रहे हैं। क्या आप समाज में कुछ बदलना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, अपने ग्राहकों की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो तो आपके रोजमर्रा के फैसले आसान हो जाते हैं, क्योंकि हर निर्णय उसी विजन की दिशा में होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका उद्देश्य स्थिरता के साथ सोशल इम्पैक्ट बनाना है तो आप पर्यावरण फ्रेंडली पैकेजिंग, रिसाइकलिंग या लोकल कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप जैसी रणनीतियां अपनाएंगे। विजन और मकसद आपको सिर्फ काम करने की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि दिशा भी देते हैं। आप एक रोड मैप बना सकते हैं, एक बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं जिसमें आपकी लंबी अवधि की लक्ष्य शामिल हो। नंबर 3, बिजनेस प्लान बनाना। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां आपकी सोच शब्दों और आंकड़ों में बदलती है। बिजनेस प्लान। एक मजबूत बिजनेस प्लान आपके सपनों को हकीकत में बदलने की नींव है। शॉपिफाई के पहचान के अनुसार एक बिजनेस प्लान का निर्माण निम्नलिखित स्टेप्स पर किया जा सकता है। बिजनेस प्लान का फॉर्मेट चुनें, एक टेम्पलेट निर्धारित करें, जैसे मार्केटिंग, ऑपरेशन, दर्शक, ऑडियंस को समझें। आपका टारगेट कस्टमर कौन है, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनका व्यवहार कैसा है। कंपनी ओवरव्यू, आपकी कंपनी क्या करेगी, उसका मिशन क्या है। नंबर 4, प्रोडक्ट सेवा की लिस्ट, आप क्या बेचेंगे, उसकी विशेषताएं और लाभ क्या होंगे। 5, मार्केट विश्लेषण, बाजार में आपके प्रतियोगी कौन हैं, उनके स्टैंड पॉइंट क्या हैं, आपकी संभावनाएं और कमजोरियां क्या है। नंबर 6, मार्केटिंग प्लान, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बढ़ावा देंगे, सोशल मीडिया, ऑफलाइन मार्केटिंग, पार्टनरशिप, आपकी रणनीति क्या होगी। लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री वितरण की योजना, वित्तीय योजना, स्टार्टअप का ऑपरेशनल खर्च, प्रॉफिट प्रोजेक्शन, कैश फ्लो। नंबर 9, एग्जीक्यूटिव समरी, आपके बिजनेस का संक्षिप्त सार जो निवेशकों को प्रभावित करने के लिए। नंबर 10, अपडेट और संशोधन, बिजनेस प्लान को समय समय पर रिव्यू और सुधार करना। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यह आपका मार्गदर्शक है। जब भी आप दुविधा में हो, यह प्लान आपको याद दिलाएगा कि आपने शुरुआत क्यों की थी और आगे जाना है तो किस दिशा में।
नंबर 4, मार्केटिंग और पोजीशनिंग। आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी बेहतर क्यों ना हो, अगर लोग उसे नहीं जानते तो बिक नहीं पाएगा। इसलिए मार्केटिंग और पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग का पहला कदम, अपने ग्राहक को पहचानना। कौन है आपका टारगेट ऑडियंस, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है। उसके बाद मूल्य प्रस्ताव तैयार करें। मैं अपने ग्राहकों को ऐसा क्या दे रहा हूं जो अन्य नहीं दे रहे हैं। पोजीशनिंग में यह तय करें कि आपके ब्रांड को मार्केट में किस तरह दर्शाया जाना चाहिए। मूल्य प्रधान, प्रीमियम, इनोवेटिव, इको फ्रेंडली जैसी तस्वीरें बनाएं। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का उपयोग करें। सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, सीईओ ईमेल मार्केटिंग, ये पहले से ही स्टार्टअप्स के लिए किफ़ायती और असरदार चैनल हैं। साथ ही स्टोरी लिंक का उपयोग करें। लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा उन्हें आपकी कहानी से जोड़ें। स्टोरी लिंक से आपका संदेश दिल तक पहुंचना है। यह ट्रेंडिंग है क्योंकि प्रभावी स्टोरी लिंक टीम, ग्राहकों और निवेशकों को जोड़ने में मदद करती है। बजट बनाना ना भूलें। हर मार्केटिंग कैंपेन का अनुमानित खर्च और रिटर्न निर्धारित करें ताकि आप अपनी मार्केटिंग रणनीति के स्किल और अनुकूलित कर सकें। नंबर 5, टीम बनाना और लीडरशिप। बिजनेस अकेले नहीं बनता, एक टीम चाहिए होती है और एक टीम तभी प्रभावी हो सकती है जब उसे सही दिशा में नेतृत्व मिले। खोजिए उन लोगों को जो आपकी विजन में विश्वास करते हैं। केवल स्किल से ज़्यादा जरूरी है उनकी सोच और आपके मिशन के प्रति उनका समर्पण। टीम को प्रेरित करने के लिए नियमित रूप से मीटिंग्स करें, लक्ष्य साझा करें और उनकी उपलब्धियां छोटे बड़े को सेलिब्रेट करें। एक मानव केंद्रित लीडर बने, सुने, समझे, सपोर्ट करें। सिर्फ आदेश देने वाली लीडरशिप आज की दुनिया में उतनी असरदार नहीं जितनी लीडरशिप में सहानुभूति और सहयोग हो। टीम के साथ ट्रेनिंग और विकास का प्रोग्राम रखें। जब आपके लोग बेहतर होंगे तो बिजनेस स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मोटिवेशन बनाए रखें। समय समय पर प्रेरणादायक बातें, केस स्टडीज, लक्ष्य रिव्यू करें और टीम को याद दिलाएं कि वे सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ बड़ा बनाने में हैं। नंबर 6, जोखिम लेना और असफलता से न डरना। बिजनेस की दुनिया में रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन रिस्क लेने का मतलब असफलता से डर नहीं है बल्कि मुकाबला करना है, सीखना और आगे बढ़ना है। रिस्क का मतलब कंट्रोल्ड रिस्क। बिना सोचे समझे हर कदम रिस्क हो सकता है। आप मार्केट रिसर्च करें, पायलट टेस्ट चलाएं और छोटे स्केल पर कोशिश करें। असफलता को व्यक्तिगत दीवार समझने की बजाय लर्निंग स्टेप के रूप में देखें। हर गलती में जानकारी छिपी होती है। कहाँ प्लानिंग गलत थी, कौन सा आइडिया मार्केट में फिट नहीं बैठा, क्या कमी थी, ये सब सीख है। उदाहरण दे उन सफल उद्यमियों की जिन्होंने कई बार असफलताएं झेली और फिर भी आगे बढ़े। जब आप रिस्क लेते हैं और सफल भी होते हैं तो वापसी की रणनीति होना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल बफर, बैकअप प्लान, वैकल्पिक मॉडल और सबसे बढ़कर हिम्मत ना खोएं। हार केवल तब है जब आप कोशिश करना बंद कर दें। निरंतर सीखना और एडाप्ट करना। बिजनेस में स्टैटिक रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, ग्राहक बदल रहे हैं, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। इसलिए निरंतर सीखें, नए पाठ्यक्रम लें, वेबिनार में शामिल हों, पुस्तकें पढ़ें, मार्केट फीडबैक लें, अपने ग्राहक से बात करें, उनकी शिकायतें सुनें, उनकी राय जानें। यह जानना जरूरी है कि आप उनकी ज़रूरतों को किस तरह पूरी कर सकते हैं। प्रोसेस सुधारें। हर महीने या तिमाही में अपनी ऑपरेशन स्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग रणनीति की समीक्षा करें और जहां ज़रूरत हो बदलाव करें। नए अवसर के लिए तैयार रहें। जैसे जैसे मार्केट बदलती है आप नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, नए चैनल खोल सकते हैं या पार्टनरशिप बना सकते हैं। इनोवेशन को अपनाएं, अपनी टीम को नए विचार पेश करने के लिए प्रोत्साहित करें। स्टार्टअप्स में अक्सर वही सफल होते हैं जो निरंतर बेहतर बनने की सोच रखते हैं। नंबर 8, वित्तीय प्रबंधन। बिजनेस को बिना वित्तीय योजना अधूरा है। पैसे को समझना, प्रबंधन करना और सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप कास्ट को सही तरीके से आंकना चाहिए। शुरुआती खर्च, मासिक ऑपरेशनल खर्च और अनपेक्षित खर्च सभी को बजट में डालें। कैश फ्लो मैनेजमेंट, यह सुनिश्चित करना है कि आपके पास उतना पैसा हो जो पेमेंट, सप्लायर्स और अन्य खर्चों को हैंडल कर सके। निवेशकों का चयन, अगर आप इन्वेंटर लाना चाहते हैं तो उन लोगों को चुनें जो सिर्फ पैसा लाएंगे बल्कि जो आपके विजन में विश्वास करते हैं।
और स्ट्रेटजिक सपोर्ट भी दे सकते हैं। फाइनेंशियल बफर बनाएं। हर बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, इसलिए कुछ रिजर्व रखें ताकि जब मुश्किल समय आए आप टिक सकें। मुनाफे पर फोकस। शुरुआत में यह जरूरी है कि आप मुनाफे की दिशा देखें, लेकिन इसके साथ साथ री इन्वेस्टमेंट की योजना भी बनाएं। प्रोडक्ट लॉन्च, मार्केटिंग बढ़ाने, टीम स्किल करने के लिए। नंबर 9, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। किसी भी सफल व्यवसाय की नींव उसके ग्राहक होते हैं। अगर ग्राहक खुश होंगे तब आपका बिजनेस लंबे समय तक टिकेगा। ग्राहक सेवा को प्राथमिकता दें, सिर्फ बेचने पर ध्यान ना दें। बेचने के बाद आपके ग्राहक आपके साथ जुड़े रहें। फीडबैक सिस्टम बनाएं। ग्राहकों से नियमित रूप से सवाल पूछें, उनकी समस्या क्या है, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या बेहतर चाहिए। कस्टमर एक्सपीरियंस सुधारें। वेबसाइट, ऑफलाइन स्टोर, सपोर्ट चैनल, डिलीवरी, हर पॉइंट को देखें और बेहतर बनाएं। लॉयल्टी प्रोग्राम्स। पुनरावृत्ति बिक्री और संबंध बनाए रखने के लिए इंसेंटिव दें, जैसे रिवॉर्ड्स, डिस्काउंट, रेफरल प्रोग्राम। कम्युनिटी बनाएं। अपने ग्राहकों के साथ एक कम्युनिटी बनाएं जहां वे आपसे जुड़ सकें, विचार साझा कर सकें और आपकी ब्रांड वाइब को महसूस कर सकें। नंबर 10, प्रदर्शन मापना और सुधारना। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सुधार नहीं कर सकते। बिजनेस में सफलता की दिशा जानने के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स KPLS जरूरी है। KPL तय करें। बिक्री, ग्राहक अधिग्रहण लागत, ग्राहक संतुष्टि स्कोर, पुनरावृत्ति बिक्री, ऑपरेशनल लागत आदि। डेटा का उपयोग करें। हर महीने तिमाही में अपने KPL की समीक्षा करें। जानें कि कौन से चैनल काम कर रहे हैं, कौन सी रणनीति असफल है। टेस्ट और एक्सपेरिमेंट AB टेस्टिंग करें। मार्केटिंग मैसेज, ऑफर, प्राइस की स्ट्रेटजी देखें क्या बेहतर काम कर रहा है। सुधार के लिए एक्शन प्लान। जब डेटा दिखाएं कि कुछ कम काम कर रहा है तो तुरंत एक्शन लें और बदलाव करें। लर्निंग और स्केलिंग। उन रणनीतियों को पहचानें जो अच्छी, उन्हें स्केल करें। जिन्हें बदलना चाहिए उन्हें बदलें। नंबर 11, प्रेरणा और पर्सनल ग्रोथ। मोटिवेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ। आपके बिजनेस की सफलता का एक बड़ा भाग आपकी खुद की प्रेरणा और विकास पर निर्भर करता है। रोजाना समय निकालें पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, आत्म-मूल्यांकन करने के लिए। मेंटर्स और कोच खोजें। ऐसे लोग जो पहले से सफल हो चुके हैं उनसे मार्गदर्शन लें। हेल्थ पर ध्यान दें। शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब आप फिट होंगे तभी आप बिजनेस को बेहतर तरीके से चला पाएंगे। बैलेंस बनाएं। काम और जीवन के बीच संतुलन जरूरी है। बर्नआउट से बचें, क्योंकि आपके ऊर्जा स्रोत को संरक्षित करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है बिजनेस को आगे बढ़ाना। विजन को पुनर्जीवित करें। समय समय पर अपने शुरुआती उद्देश्य को याद करें। अपनी उपलब्धियों को देखें और नए लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपको नए उत्साह और दिशा देगा। नंबर 12, दीर्घकालीन सोच और स्थिरता। सफलता सिर्फ त्वरित मुनाफे में नहीं, असली जीत दीर्घकालीन स्थिरता में है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल मिस्टर यूनिक शर्मा को, जो आपको दिन प्रतिदिन मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।